संजय राउत से मिलने राज ठाकरे उनके घर गए। जी हां, भांडुप में संजय राउत के घर पर अचानक राज ठाकरे पहुंचे और राज को देखकर संजय राउत भी हैरान हो गए। लेकिन शुरुआती अच्छी बातचीत के बाद, शुरुआती अच्छे माहौल के बाद, शुरुआती फोटो सेशन के बाद जब गंभीर बातें आई तो संजय राउत बदतमीजी करने लगे। लेकिन राज ठाकरे को पसंद नहीं आई और दो टूक जवाब दे दिया। संजय राउत के घर पर जाकर ही उन्हें औकात बता दी राज ठाकरे ने। मीटिंग में बवाल मच गया। दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आखिर संजय राउत इतना क्यों उड़ रहे हैं, कौन सी बैकिंग है संजय राउत के पीछे, कौन राउत के पीछे, आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत से मिलने अचानक राज ठाकरे पहुंचे। भांडुप में संजय राउत का घर है, उपनगरी इलाका है, तो वहां पर संजय राउत की हेल्थ की हालत जानने के लिए राज ठाकरे वहां पहुंचे। और इस मुलाकात के दौरान हेल्थ के साथ साथ बहुत सारी और भी बातें हुई, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ यहाँ पर संजय राउत की हेल्थ इस मीटिंग का मुद्दा थी, बल्कि संजय राउत फिलहाल जो आने वाले चुनाव है उसमें किस तरीके से एक्टिव होंगे उसे लेकर भी यहाँ पर मीटिंग होनी थी। पहले से तय नहीं था और अचानक से राज ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे। अब देखिए वहां पर हुआ क्या। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा क्योंकि बातचीत संजय राउत की हेल्थ की हो रही थी, तो राज ठाकरे ने संजय राउत की हेल्थ की बात की, तो वहां पर सब कुछ ठीक ठाक रहा। वहां पर संजय राउत के घर पर उन्हें चाय नाश्ता भी दिया गया, जूस पिलाया गया। और उसके बाद जब असली मुद्दे की बात आई, राज ठाकरे ने मुद्दे की बात की, तो संजय राउत नाराज होने लगे, भड़कने लगे। जी हाँ, संजय राउत को राज ठाकरे ने कहा कि अब बहुत हुआ और अब आप बाहर आइए, सामने आइए, चुनाव के लिए काम कीजिए। उद्धव ठाकरे और मैं यानी कि राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको भी साथ में आना है। लंबे समय से खबरें यही थी कि राज ठाकरे की वजह से संजय राउत नाराज हैं और हो सकता है कि इसी वजह से भी राज ठाकरे घर पर गए हों कि मनाने, बताने कि मैं आपके साथ में हूं, आपके खिलाफ नहीं हूं, और इसीलिए संजय राउत को मनाने ही गए थे। लेकिन संजय राउत तो अलग ही दौर, अलग ही अंदाज में आगे चल पड़े। संजय राउत यहाँ पर राज ठाकरे से साफ साफ अलग तरीके की डिमांड करने लगे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने साफ साफ कहा कि आप अपनी पार्टी देखिए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारी पार्टी में दखल देंगे तो ये दिक्कत होगी। अब यहाँ पर संजय राउत ने आगे कहा कि ये हमारी पार्टी है, यूबीटी, शिवसेना, और इस पार्टी को हमने आगे बढ़ाया है। अब हालांकि शुरुआत में तो राज ठाकरे सुनते रहे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जब संजय राउत कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे, ज्यादा ही बदतमीजी भरी अंदाज में, ज्यादा ही तीखे अंदाज में बात कर रहे थे, तो राज ठाकरे ने साफ कहा कि जब आप दूर दूर तक भी राजनीति में नहीं थे, तब मैंने शिवसेना को बनाया, संवारा है और आगे बढ़ाया है। बाला साहब के दौर से मैं शिवसेना में रहा हूं और मैं खुद शिवसेना से अलग हुआ था, छोड़कर गया था, मुझे किसी ने निकाला नहीं था, और मैं अभी भी बाला साहब की ही राजनीति करता हूं। हालांकि राज ठाकरे और संजय राउत के बीच में काफी तीखी बहस भी हुई। बहसबाजी के दौरान ही राज ठाकरे ने दो टूक शब्दों में कहा कि हमें आपकी वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कटसी के नाते आया था। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने मुझसे कहा कि आपसे मिलूं, आपसे बात करूं, ताकि आपकी अगर कोई गलतफहमियां है तो वो दूर करूं, लेकिन आप उस लायक नहीं हो। जी हाँ, इस तरीके की बातें वहां पर हुई और संजय राउत के घर में ही संजय राउत को बताया गया कि तुम क्या हो, क्या नहीं हो, और संजय राउत को यह भी बताया गया कि तुम्हारे बगैर भी हम ठाकरे ब्रदर्स चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। हालांकि बाद में संजय राउत ने कवर अप करने की जरूर कोशिश की कि मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं, मेरी बातों का गलत अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन जो बातचीत अच्छे माहौल में होनी थी वो बिगड़ गई, खराब हो गई। ये खबर आ रही है, कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। और इसके बाद यहाँ पर राज ठाकरे वापस वहाँ से निकल आए। उद्धव ठाकरे को भी बता दिया कि संजय राउत का दिमाग आसमान पर चढ़ चुका है, फिलहाल उनसे बात करना अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो कुल मिलाकर बातचीत फेल हो गई, ऐसी खबरें आ रही है। तो अब आगे क्या होगा ये सवाल है। तो कुल मिलाकर आपका इस पर क्या कहना है? राज ठाकरे की बातों में, संजय राउत के अंदाज पर आप भी क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, एक प्रोग्राम की है, फंक्शन की है मुंबई में, महाराष्ट्र में। एक तरफ एकनाथ शिंदे की नाराजगी है, लगातार बनी हुई है सरकार से, बीजेपी से, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से। वहीं दूसरी तरफ यहाँ संजय राउत मुलाकात कर रहे हैं उन्हीं देवेंद्र फडणवीस से। जी हाँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से देवा भाई से मुलाकात हुई है। संजय राउत की आमने सामने की ये मुलाकात है। इसमें संजय राउत हालांकि मास्क पहने
सामने भी दिख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इतने करीब बैठे हुए हैं कि दोनों एक दूसरे की बातें बहुत हल्की आवाज में फुसफुसाहट के साथ कर रहे हैं और ऐसा ही नजर भी आ रहा है। हालांकि मास्क पहने संजय राउत को लोगों के पास जाने में दिक्कत थी, मगर यहाँ पर मुख्यमंत्री फडणवीस के पास जाने में उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आई और यही फोटो वायरल हो गई और इसी के बाद बवाल मच गया, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन एक बड़ा फंक्शन था। हालांकि कहा यह गया कि शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने हैं। अब खबर जो है अंदर की निकल कर आ रही है वो हम आपको बताते हैं। असल में संजय राउत इन दिनों कई तरफ डीलिंग की कोशिशों में जुटे हुए, ऐसा लगातार खबरें आ रही हैं, सूत्रों का ऐसा कहना है। और संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट में भी कोशिश की थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट में फिलहाल उनकी दाल गल नहीं रही है। उद्धव ठाकरे गुट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि संजय राउत को साथ में लेकर आए, लेकिन यहाँ पर संजय राउत किसी भी तरीके से यहाँ पर उनके पाले में नहीं आ रहे थे और इसीलिए संजय राउत लगातार इधर से उधर कूद फांद कर रहे थे। अब ऐसे में संजय राउत ने जब एकनाथ शिंदे से बात की, वहाँ बात नहीं बनी, तो इधर बीजेपी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होने से बवाल हो गया, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के साथ सीएम फडणवीस के साथ डीलिंग की भी खबरें आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक खबर यही है कि संजय राउत अब बीजेपी के साथ डीलिंग कर रहे हैं और खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत बहुत कुछ बड़ा नहीं भी मिला तो भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी शर्तें इस बार संजय राउत की नहीं है, क्योंकि संजय राउत अपनी ही पार्टी में रुसवा हो चुके हैं। अपनी पार्टी के उनके मुखिया उद्धव ठाकरे उन्हें मुंह नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए संजय राउत अब चाहते हैं कि छोटा मोटा जो कुछ मिल जाए उसी के बहाने वो निकल जाएं, उसी के बहाने बीजेपी में फिट हो जाएं और बीजेपी में ऐसे फिट हो कि देवेंद्र फडणवीस के आदमी के तौर पर फिट हो जाएं। और फिलहाल महाराष्ट्र में फडणवीस का सिक्का चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ये नजर आ रहा है साफ साफ, और ये संजय राउत को भी दिख रहा है। इसीलिए इस तरह की फोटोज आ रही है, तस्वीरें वायरल हो रही है और ये लीक जो फोटो हुई है इसी के बाद शिंदे गुट ठाकरे गुट दोनों ही भड़क गए हैं। जी हाँ, अब उद्धव ठाकरे गुट को दिक्कत इस बात से है कि जिन फडणवीस को हर रोज पानी पी पी कर संजय राउत कोसते हैं, तो उन्हीं के साथ इस तरह की गुफ्तगू, इसी तरह की करीबियां क्यों नजर आ रही हैं। तो वहीं शिंदे गुट को दिक्कत यह है कि जिन संजय राउत ने लगातार बार बार सवाल उठाए हैं सरकार के कामों पर, तो उनको इस तरह से क्यों ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो बवाल इसी पर हो रहा है, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की इस मुलाकात से बवाल हो गया है। बवाल इसलिए हो गया क्योंकि संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के साथ में कोई तीसरा वहां पर मौजूद नहीं था, ये दोनों ही थे, इसीलिए यहाँ पर ये भयानक बवाल मचा हुआ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।